हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का जो ये रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसको आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। और ये रिप्रोडक्शन इससे पहले भी मैंने इसके 2 रिकॉर्डिंग्स आपको भेजा जिसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया था। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में भी मैंने आपको बताया, उसका रिकॉर्डिंग भेजा। आज हम लोग चलेंगे कि मैंने उस दिन कहा था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह के होते हैं और उसमें एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी आता है। तो इसी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थोड़ा सा मैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको बता चुका हूँ कि भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है। मैंने कहा था कि किसी भी प्लांट में 3 वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ। और जब इस तीनों में से कोई भी वेजिटेटिव पार्ट पेरेंट प्लांट से अलग होकर डिटैच होके ग्रो करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करे, इसी को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे कि आप देखें या देखे होंगे कि रोज का जो प्लांट है, तो रोज का प्लांट हम लोग कैसे लगाते हैं, उसमें रोज के प्लांट के स्टेम से एक पीस काट लेते हैं जिसको हम लोग कटिंग कहते हैं, और उस कटिंग के एक इंट को जब हम लोग जमीन में लगाते हैं तो वो ग्रो करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो देखिए किस तरह से ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है रोज में, कि इसके प्लांट्स का, रोज प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि स्टेम हमने कट कर दिया और उसको जब जमीन में लगाया तो वो ग्रो करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लिया। तो इसी के बारे में आज हम लोग को डीपली स्टडी करना है, उसके बारे में जानने का है, सीखने का है। आप सीखें, इसको ध्यान से सुनें, बहुत ईजी है ये। तो इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो क्या होता है। तो मैंने बता दिया कि जस्ट इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एनी वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम और लीफ of the plant gets detached from the plant body and grows in the form of new plant, then it is called a vegetative propagation. ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 2 तरह का, मीन्स इट इज ऑफ 2 टाइप्स, मीन्स वन इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड अदर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कितने तरह का हो गए? 2 तरह के हो गए। एक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरे को बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट यानी रूट, स्टेम, लीफ से एक बड अराइज होता है, निकलता है, और वही बड ग्रो करके एरियल स्टेम का, एरियल शूट का फॉर्मेशन करता है, मीन्स एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा, इसमें ये जो भी होता है वो नेचुरल अपने आप प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे लीफ हो, उससे एक वेजिटेटिव बड निकलता है और वही वेजिटेटिव बड ग्रो करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो सबसे पहले आज हम लोग ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसके बारे में ही चलेंगे। ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी 3 तरह के होते हैं, बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कहा कि किसी प्लांट में 3 वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ। तो तीनों के जरिए ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है आर्टिफिशियली, यानी प्लांट के इस तीनों वेजिटेटिव पार्ट से जब नेचुरली कोई बड प्रोड्यूस होता है, अराइज होता है, और वो बड ग्रो करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है, तो ये हो गया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में चलेंगे। सबसे पहला जो हम लोग का है वो है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट। ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट है, इसके जो कॉमनली जो एग्जांपल मिलते हैं बुक में, वो एक है डहलिया, जिसको लोग डालिया भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये डहलिया है। और दूसरा एग्जांपल इसका है स्वीट पोटैटो। ये डहलिया और स्वीट पोटैटो दोनों जो है वो एडवेंटिशियस बड का फॉर्म है, यानी एडवेंटिशियस रूट हो ये है जी सब। और ये एडवेंटिशियस रूट जो है वो खुद को स्टोर करके ट्यूबर हो जाता है, यानी फूल जाता है, जिसको हम लोग ट्यूबर बोलते हैं। तो ये जो एडवेंटिशियस रूट है उसमें बहुत सारे बड्स होते हैं जिसको हम लोग एडवेंटिशियस बड बोलते हैं। और जब इस एडवेंटिशियस रूट को बड से जमीन में लगाते हैं हम लोग, सॉइल में उसको सो करते हैं, तो वो जो एडवेंटिशियस बड है वो ग्रो करके एरियल शूट का फॉर्मेशन करता है, और यही एरियल शूट ग्रो करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये जो बाय रूट मीन्स नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मैंने कहा कि 3 तरह के हो गए, बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीफ। तो बाय रूट का एग्जांपल क्या है? डहलिया और स्वीट पोटैटो। तो डहलिया और स्वीट पोटैटो में जो रूट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट।
और एडवेंटिशियस रूट जो है वो फूड को स्टोर करके स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, एंड देन इट इज कॉल्ड ट्यूबर, तब उसको हम लोग ट्यूबर बोलते हैं। तो ये जो एडवेंटिशियस रूट है, इसमें बहुत सारे एडवेंटिशियस बड होते हैं, और जब इस एडवेंटिशियस रूट को उसके बड से ही हम लोग जमीन में लगा देते हैं तो यही ग्रो करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से डहलिया में और जो स्वीट पोटैटो है इसमें रूट के जरिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अब हम लोग चलेंगे बाय स्टेम। ये जो बाय स्टेम है, स्टेम के जरिए जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इसमें दो टाइप है, एक हम लोग बोलते हैं बाय सब एरियल स्टेम और दूसरा होता है बाय अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। बाय सब एरियल स्टेम इसके एग्जांपल हैं ग्रास, मिंट, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा। तो मैंने बहुत सारा एग्जांपल दिया, ये देखिए सॉरी एग्जांपल नहीं लिखा हुआ है, खैर आप जान लें। ये ग्रास, स्ट्रॉबेरी, पिस्टिया, मिंट, क्राइसेंथेमम, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो सब इसी के एग्जांपल हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो ये जो स्टेम के जरिए जो आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो दो तरह के हो गए, एक का नाम है बाय सब एरियल स्टेम और दूसरे का नाम है बाय अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। तो बाय सब एरियल स्टेम के जरिए कैसे होता है, तो जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लें ग्रास का, तो आप देखेंगे अगर आप किसी मैदान में चले जाएं, फील्ड में चले जाएं, वहाँ देखेंगे कि ग्रास जो है और छोटे साइज में जो ग्रास होते हैं, एक्चुअली ग्रास के जैसा एक और भी स्ट्रक्चर होता है जिसको लोग मिंट बोलते हैं, वो आपका ग्रास की तरह का ही होता है लेकिन उससे थोड़ा सा टॉल होता है, लंबा होता है, तो वो एक्चुअली ग्रास नहीं है, ग्रास छोटे साइज का होता है। और अगर आप एक ग्रास को उखाड़ने की कोशिश करेंगे, अपरूट करने की कोशिश करेंगे, तो देखेंगे कि वो एक दूसरे से नेट की तरह लगा हुआ है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप एक ग्रास के प्लांट को अपने फील्ड में, घर में या कहीं भी फील्ड में लगाते हैं, सपोज दैट कि ये आपका ग्रास हो गया, इस तरह से ग्रास, नीचे में इसका रूट है, तो इसका जो स्टेम है, इस स्टेम से एक लेटरल ब्रांच निकलता है, और ये लेटरल ब्रांच जो है वो जमीन के ऊपर सरफेस पे ग्रो करने लगता है, रन करने लगता है, और जहाँ कहीं भी ये जमीन की सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो नीचे की तरफ रूट और ऊपर की तरफ शूट बना लेता है। तो इस तरह से हर प्लांट से ये दो भी निकल सकते हैं, एक भी निकल सकते हैं, बहुत सारे लेटरल ब्रांच निकल सकते हैं, और ये लेटरल ब्रांच जब जमीन के संपर्क में आते हैं, मीन्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द सॉइल आते हैं, तो वहीं वो नीचे की तरफ ग्रो करके रूट और ऊपर की तरफ ग्रो करके एरियल शूट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और यही एरियल शूट ग्रो करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से सिंस इसमें जो सब एरियल स्टेम है वो सरफेस पे, सॉइल के सरफेस पे रन करता है, इसलिए इस तरह के सब एरियल स्टेम को हम लोग रनर के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जांपल हो गया जैसा कि ग्रास और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी और ग्रास, इस दोनों में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो रनर के जरिए है, यानी है तो ये सब एरियल स्टेम है, लेकिन यहाँ जो सब एरियल स्टेम है उसको हम एक अलग से नाम देते हैं और उसका नाम है रनर। उसी तरह से ये जो मैंने आपको सब एरियल स्टेम वाली बात कही वो और भी प्लांट्स में होते हैं। पिस्टिया में, पिस्टिया एक एक्वेटिक प्लांट है, हिंदी में इसे जल भी कहा जाता है, और ये प्लांट ये वाटर में ही प्रेजेंट होता है। तो उसमें जो सब एरियल स्टेम के जरिए जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा उस सब एरियल स्टेम का नाम है ऑफसेट। ऑफसेट उसको हम लोग बोलते हैं, जिस तरह से ग्रास में इसको रनर कहा जाता है उसी तरह से पिस्टिया के केस में हम लोग ऑफसेट बोलते हैं। ठीक उसी तरह के का जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो मिंट और क्राइसेंथेमम में भी होता है। मिंट मीन्स पुदीना, उसमें और क्राइसेंथेमम में भी होता है, लेकिन वहाँ जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है बाय सब एरियल स्टेम उसको हम लोग वहाँ पे सकर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ग्रास में, स्ट्रॉबेरी में रनर के जरिए, पिस्टिया में ऑफसेट के जरिए, मिंट और क्राइसेंथेमम में सकर के जरिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं। तो ये रनर, ऑफसेट, सकर ये सब सब एरियल स्टेम के टाइप हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। बाय अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टेम जो है वो जमीन के अंदर होता है, जिसको हम लोग अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। जैसे जिंजर लें, पोटैटो लें, गार्लिक, ओनियन, ये सब जितने सब में स्टेम जमीन के अंदर होता है, सॉइल के अंदर होता है, नीचे होता है, और इसको हम लोग वहाँ अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। तो कुछ अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम का एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि बताया जस्ट पोटैटो, जिंजर, ओनियन, गार्लिक। इसमें किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है स्टेम के जरिए उसके बारे में हम चलते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये जितने भी एग्जांपल हैं सब में अंडरग्राउंड स्टेम का एक अलग अलग नाम है। जैसे अगर पोटैटो के केस में लें तो पोटैटो में जो सब अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसको हम लोग वहाँ पे
ट्यूबर के नाम से जानते हैं। उसी तरह से जिंजर लें चाहे टर्मरिक लें, तो उसमें जो अंडरग्राउंड मोडिफाइड स्टेम है उसको हम लोग राइजोम के नाम से जानते हैं। देखिए मैंने राइजोम लिखा है। और ओनियन गार्लिक के केस में अगर लें तो उसको हम लोग बल्ब बोलते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ओनियन में, गार्लिक में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो बल्ब के जरिए होता है। पोटैटो में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो ट्यूबर के जरिए होता है। जिंजर में, टर्मरिक में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो राइजोम के जरिए होता है। तो ये सब के सब अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम के नाम हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे कि पोटैटो। तो पोटैटो के को अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा, और आप नहीं देखा है तो अभी आप जाके घर में ध्यान से देख लें उसे, कि ये जो पोटैटो है उसमें जगह जगह डिप्रेस्ड एरियाज होते हैं, और उस डिप्रेस्ड एरियाज को हम लोग आई के नाम से जानते हैं। बोलचाल की भाषा में से आँख कहा जाता है। और इस डिप्रेस्ड एरिया में मीन्स आई के अंदर में एक्सिलरी बड होते हैं। अब ये एक्सिलरी बड ही ग्रो करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है, लेकिन कब, तो वो देखते हैं। वैसे तो ये जो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है वो कुछ समय के लिए डोरमेंट स्टेज में प्रेजेंट है, मीन्स इनएक्टिव स्टेज में पड़े रहते हैं, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में डोरमेंट स्टेज बोलते हैं। लेकिन जैसे इस अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम को फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो उसमें जो एक्सिलरी बड है वो ग्रो करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे अगर आप देखे होंगे पोटैटो का जो हम लोग ग्रो करते हैं अपने खेत में, फील्ड में उगाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो कैसे, तो आप देखेंगे कि जो पोटैटो है उसमें जो जितने भी आँखें होती हैं उसको हम लोग बचा के एक पोटैटो को कई पीस में काट लेते हैं। अगर छोटा पोटैटो है तो सिंगल पोटैटो भी लगाते हैं हम लोग, या अगर बड़ा पोटैटो है तो एक पोटैटो को कई पीस में काट लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखा जाता है इसमें कि जो आई जो है उसका आँख जो है वो ना कटे, आँख को बचाते हुए कई पीस में काट लेते हैं। और इस पीस को जब उसके आँख सहित मीन्स आई सहित हम लोग जमीन में लगाते हैं तो उस आँख के अंदर में जो एक्सिलरी बड है वो ग्रो करके पहले तो एरियल शूट बनाता है, और फिर वो एरियल शूट ग्रो करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो पोटैटो, जिंजर, ओनियन ये सब है, उन सब में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम के जरिए होता है। अब हम लोग चलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। ये बहुत ही एक कॉमन तो नहीं कहेंगे, जैसा कि आपने देखा कि ब्रायोफिल्म इसका एग्जांपल होता है। ब्रायोफिल्म हिंदी में से पत्थर चट्टा के नाम से जानते हैं। ये ब्रायोफिल्म जो है इसका लीफ कुछ इस तरह का होता है। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ थोड़ा सा छोटे साइज में। ये देखिए इस तरह के साइज में होते हैं ये ब्रायोफिल्म, इस तरह से कुछ, ठीक है। स्पेस नहीं होने की वजह से मैं बस यूँ बना दे रहा हूँ। तो देखें कि इस तरह का प्लांट होता है, मीन्स लीफ होता है ब्रायोफिल्म का। उसके किनारे पे कुछ नॉच मीन्स खांचे होते हैं, जिसको हम लोग नॉच के नाम से जानते हैं। नॉच, NOTCH, ये नॉच हो गया। और इस ये जो खांच है, नॉच है, इसमें बहुत सारे एडवेंटिटियस रूट्स होते हैं, और इस एडवेंटिटियस रूट्स में एडवेंटिटियस बड्स होते हैं। अब क्या है कि जब इस एडवेंटिटियस रूट को फेवरेबल कंडीशन मिलता है, मीन्स यूँ कहें कि जब अगर ये लीफ, ब्रायोफिल्म का लीफ अगर ये टूट के जमीन पे गिर जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एटमॉस्फेयर में जो डस्ट है, जब वो डस्ट उस लीफ के सरफेस पे बैठने लगता है, और प्लस जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, तो ये मॉइस्चर मीन्स वाटर का काम करेगा और डस्ट सॉइल का काम करेगा। और जब इस दोनों के कंटेक्ट में ये एडवेंटिटियस रूट्स आते हैं, तो इस एडवेंटिटियस रूट में जो एडवेंटिटियस बड है वो ग्रो करके एरियल शूट और फिर बाद में एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये ब्रायोफिल्म जो है उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीफ के जरिए। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ आपको, ये ब्रायोफिल्म, इसको हिंदी में पत्थर चट्टा बोला जाता है। इसके लीफ के किनारे इसमें बहुत सारे खांचे होते हैं जिसको नॉच बोलते हैं, और इस नॉच में बहुत सारे एडवेंटिटियस बड होते हैं, रूट, और इस एडवेंटिटियस रूट में एडवेंटिटियस बड होते हैं। जब इन एडवेंटिटियस बड को फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये ग्रो करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा ब्रायोफिल्म का लीफ, तो आप देखेंगे कि उसके लीफ के सरफेस पे ही बहुत सारा प्लांट आपको न्यू प्लांट देखने को मिलेगा। और वेट बढ़ने की, जब बहुत सारे प्लांट्स पे उगाते हैं एक ही लीफ पे, तो वेट बढ़ता है, और वेट की वजह से जब वो ब्रायोफिल्म का मेन जो लीफ है वो टूट के जब यहाँ से गिर जाता है और जैसे जमीन के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस पे उस लीफ के ऊपर में जितने भी न्यू प्लांट थे वो सब के सब जमीन पकड़ लेते हैं, मीन्स सॉइल में ग्रो करने लगते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो रूट के जरिए, स्टेम के जरिए और लीफ के जरिए है। रूट के जरिए किस में होता है, तो स्वीट पोटैटो हुआ, डहलिया हुआ। स्टेम के जरिए किस में होता है, ग्रास में होता है, मिंट में होता है, क्राइसेंथेमम, जैस्मीन, पोटैटो, जिंजर, ओनियन। और लीफ के जरिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो किस में होता है, तो ब्रायोफिल्म में होता है।
किस तरह से ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो था वो आज कंप्लीट हुआ। अब अगला दिन हम लोग चलेंगे किस तरह से आपका ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसके बारे में। वैसे अगर आप जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं कि ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो भी 3 तरह का होता है। और एक चीज़ और, ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसका यूज जनरली ऑर्किड प्लांट्स और जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, सजावटी पौधे, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, खास करके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्योंकि ये मैन मेड होता है, हम लोग उसको करते हैं, तो ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी 3 तरह के होते हैं, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं कटिंग, दूसरा होता है ग्राफ्टिंग और तीसरा होता है लेयरिंग। ग्राफ्टिंग भी 2 तरह के होते हैं, लेकिन इतना जानने से पहले हम लोगों को शुरू से करेंगे, उसको डीपली स्टडी करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि और किस तरह से ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अगर ये इसका नॉलेज कम्प्लीटली आपको हो जाए तो आप अपने घर में भी इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।